हरिओम। इससे पहले हमने वीडियो में बहुत सी विषयों पर चर्चा की है और मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं कि हाथ के किसी भी एक विषय को देखकर हाथ के पूर्ण अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि व्यक्ति का भविष्य किस प्रकार से होगा। इसका कथन एक वीडियो के देखकर नहीं किया जा सकता। और सबसे पहले मैं आपको जब अशुभ शुभ चिन्ह की बात कर रहा था तो मैं आपको बार बार कह रहा था कि व्यक्ति के जिस पर्वत पर शुभ या अशुभ चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं तो उसका निर्णय उसकी स्थिति के अनुसार लेना चाहिए और अन्य रेखाओं की स्थिति के अनुसार हाथ की पूरी स्थिति को समझकर उसका निर्णय लेना चाहिए। इसी को लेकर मैंने आज से वीडियो बनानी शुरू की है गुरु पर्वत पर, शनि पर्वत पर, सूर्य पर्वत पर, बुध पर्वत पर। इन सभी पर्वतों की हम विस्तार से स्थिति जानेंगे और उस स्थिति से व्यक्ति के जीवन पर क्या क्या प्रभाव होते हैं इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो इसी के अनुसार आप सभी अन्य जो स्थितियां मैंने आपको हाथ की बहुत सी बताई हैं उसके बारे में ठीक से समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा गुरु पर्वत, यानी कि गुरु पर्वत की जो स्थिति है वो हाथ में किस प्रकार से दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गुरु पर्वत जो हमारी तर्जनी अंगुली है और इधर मध्यमा अंगुली, हाथ की सबसे बीच की जो अंगुली है मध्यमा और जो हाथ की सबसे फर्स्ट फिंगर जिसे हम कहते हैं तर्जनी अंगुली यहां पर दिखाई पड़ती है। इसके बीच का जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इससे एक लाइन नीचे तक लेंगे हृदय रेखा तक लगभग, तो यहां पर हमें गुरु पर्वत दिखाई पड़ता है। अब गुरु पर्वत दिखाई पड़ना यह तीन स्थितियों में हमें दिखाई पड़ सकता है। या तो किसी व्यक्ति का उन्नत यानी कि अच्छा सामान्य स्थिति में दिखाई पड़े, ना तो बहुत अधिक उठा हुआ हो और ना बहुत अधिक दबा हुआ हो, या फिर इस प्रकार से अति उन्नत यानी कि जो बहुत ज्यादा उठ गया है, बहुत ज्यादा विकसित हो गया है, एक मांस की पोटली की तरह हमें दिखाई पड़ रहा है। हाथ में ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि एक अलग से उभर कर बाहर आया है, इसे हम कहते हैं अति उन्नत स्थिति। अब इसके बाद एक और आता है निमन, यानी कि हाथ की जो स्थिति है, जो गुरु पर्वत की जो स्थिति है वो बहुत दब गया है, हमें गड्ढे की तरह दिखाई पड़ रहा है। हम स्पष्टता से देख सकते हैं कि इसका विकास ही नहीं हुआ है पर्वत का। जब हम किसी व्यक्ति के यहां पर देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि व्यक्ति के इस पर्वत को उठाव मिला ही नहीं है, तो वो स्थिति होती है निम्न स्थिति। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि व्यक्ति का आपको गुरु पर्वत उन्नत दिखाई पड़ रहा है, यानी कि न तो बहुत अधिक उठा हुआ है और न बहुत अधिक दबा हुआ है, ये सामान्य स्थिति है, ऐसा होना निश्चित रूप से शुभ होता है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। इसी कारण से यदि आपको उन्नत पर्वत आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़ रहा है तो ऐसा व्यक्ति में भक्ति रहती है। ऐसे व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, साथ ही साथ भगवान में विश्वास रखते हैं और भक्ति भाव से सभी कार्य को करते हैं। ये लोग नास्तिक नहीं होते, भगवान को सदा मानने वाले, किसी भी धर्म में हो अपने अपने धर्म के अनुसार सभी व्यक्ति भगवान को मानने वाले, भक्ति को जानने वाले होते हैं। तो ये सदाचारी भी होते हैं। सदाचारी यानी कि सभी का सम्मान करके चलते हैं साथ साथ, और सबको साथ लेकर चलने की जो स्थिति व्यक्ति की होती है ये लोग उसको निभाते हैं, सदाचार से चलते हैं, किसी की बड़ों की कही को टालते नहीं हैं, हर एक बात को मानते हैं, जो ठीक लगे वो करते हैं, दूसरों का साथ देते हैं, गरीब की सहायता करते हैं। किसी अच्छे कोई गरीब स्टूडेंट है उसको जो फ्री में पढ़ाने जैसी कल्याणकारी काम होते हैं, ऐसे लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं। यानी सदाचार इन लोगों के अंदर बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें शुभ रहते हैं, इसी में एक विषय है नीति न्याय। ऐसे लोगों की जो राजनीति है वो बहुत अच्छी किस्म की आपको मिलेगी, इनकी राजनीति की जो समझ है वो बहुत अच्छी मिलेगी। और इसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति नीति न्याय यानी कि किसी के साथ अन्याय होता ऐसे व्यक्ति नहीं देख सकते। जहां भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति अपनी आवाज जरूर उठाते हैं उसके लिए, न्याय के लिए। ऐसे लोग नीति के साथ न्याय करते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति के साथ एक अच्छा व्यवहार करने वाले, हर एक व्यक्ति के साथ गलत सही को समझ लेने वाले, उसके बाद किसी बात का निर्णय करने वाले, इस प्रकार के व्यक्ति ये लोग होते हैं। तो इनकी नीति, इनकी न्याय बहुत अच्छी होती है, राजनीतिक समझ इन लोगों में बहुत अच्छी देखने को आपको मिलेगी। ऐसे व्यक्ति गंभीर होते हैं। गंभीर यानी कि जो कार्य इनको सौंपा गया है, यदि ये जिस कार्य में लगे हुए हैं, गंभीर का मतलब यहां पर किसी गुस्से वाली स्थिति से नहीं है,
यहां पर इससे है कि ऐसे व्यक्ति अपने कार्य के प्रति गंभीर रूप से कार्य करते हैं, यानी सीरियस होकर उस कार्य में वो किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं चाहते और ना किसी का हस्तक्षेप पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य को पूर्ण रूप से करना ही पसंद करते हैं और इसी प्रकार से कार्य इनके चलते हैं, यानी कि सभी समझ सूझबूझ लगाकर पूर्ण रूप से कॉन्सेंट्रेट करके किसी कार्य को जब किया जाए तो उसे हम कहते हैं गंभीर रूप से किया हुआ कार्य है, ध्यान से देखकर किया हुआ कार्य है। तो ये स्थिति को दर्शाता है जिसके व्यक्ति का उन्नत स्थिति में आपको गुरु पर्वत दिखाई पड़ रहा है। अब ये लोग मिष्ठान प्रिय होते हैं, यानी कि इन लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है खाने में। आप इन लोगों को एक खास बात देखेंगे जिनके अंदर आपको इस प्रकार का पर्वत दिखाई पड़ेगा, ऐसे लोगों को मीठा बहुत अधिक प्रिय होता है। ऐसे लोग मीठा खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यानी कि इन लोगों को, जो लोग आपको देखे होंगे जो खाने के बाद हमेशा मीठा लेते हैं या फिर अन्य टाइम पर भी बहुत अधिक मीठा अन्य लोगों से जाना खाना पसंद करते हैं, तो इस प्रकार की कुछ स्थिति इनके हाथ में होती है, यानी मिष्ठान प्रिय इन लोगों को होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग कहते हैं कि मीठा मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इनकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी आपको देखने की मिलेगी, लोग चाहने वाले होते हैं, इसी कारण से इनकी प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि ये अच्छे पद पर भी आपको मिलेंगे। जिनकी गुरु पर्वत सामान्य स्थिति में दिखाई पड़े, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, इसी कारण से भक्ति भाव रखने वाले हैं, सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं, इसी का यह फल होता है कि ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। यानी कि वो लोग पॉजिटिव हैं लोगों के प्रति, इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अब ये पद का मान, ऐसे लोग जिस भी कार्य में कार्यरत हैं, जिस भी पद पर कार्यरत हैं, सरकार का कोई पक्ष हो या प्राइवेट कोई काम हो या फिर अपना ही कोई काम हो, जिस भी पद पर ये बैठकर काम कर रहे हैं उसका मान रखते हैं, यानी कि उसे अपमानित नहीं होने देते। उस पर बैठकर किसी प्रकार के गलत कार्य ये लोग पसंद नहीं करते। गलत कार्य कैसे पसंद करेंगे? क्योंकि इनके नीति न्याय बहुत अच्छा होता है, इसी कारण से ऐसे लोग कुछ भी गलत होता देखना पसंद नहीं करते। इसी कारण से इनका पद का मान अच्छा रहता है। कार्य पर बैठकर जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, इसीलिए लोग अपने पद का मान रखते हैं। अब इनको शास्त्र ज्ञान बहुत होता है। ऐसे लोग भक्ति भाव रखने वाले हैं, गंभीर हैं, प्रतिष्ठा भी इनकी अच्छी है क्योंकि इनको शास्त्र ज्ञान भी अच्छा होता है। ऐसे लोग विशेष रूप से पढ़ते रहते हैं, शास्त्रों के बारे में पढ़ते हैं, अपने विचारों से समझते हैं। ये इनके अंदर एक क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। जिस भी कार्य में कार्यरत हो, परंतु इनकी शास्त्रों में आपको विशेष रुचि मिलेगी। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो स्वाभाविक रूप से किसी कार्य पर कार्यरत हैं, परमानेंट नौकरी पर हैं, अच्छा कमाने वाले हैं, परंतु फिर भी एक्सटर्नल टाइम निकालकर वो शास्त्रों को पढ़ते हैं, उन्हें मोहते हैं, उनके कारण को समझते हैं। ऐसे लोगों में ऐसा भाव आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी स्थिति आती है अति उन्नत वाली, यानी कि पर्वत का बहुत अधिक ऊंचा उठ जाना, यानी कि जो साइज है जहां पर आपको पर्वत दिखना चाहिए उससे ऊंचा दिख रहा है। अब अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, इसलिए इसके आगे अति उन्नत लगाया है, यानी कि अति उन्नत बहुत ज्यादा उठ गया है, मांस की पोटली अलग से जमी हुई हमें दिख रही है, तो ये भी अशुभ होता है। जैसे कि हम कहते हैं ऐसे लोगों को गर्व होता है अपने पद का, ऐसे लोग गर्व महसूस करते हैं अपने पद पर बैठकर जहां पर इनको पद का मान होता है, और ऐसे लोगों को अभिमान हो जाता है। मैंने आपको बता दूं कि ऐसे लोग अभिमान करते हैं, जहां पर ये मैंने दिखाया है, गर्व महसूस करते हैं। गर्व महसूस होने के कारण, गर्व महसूस का मतलब यहां पर यह है कि व्यक्ति खुद से ही अपने आप आत्म प्रशंसक हो गया है और समझ रहा है कि मैंने यह हासिल कर लिया है। यहां पर इस गर्व का मतलब यह है, और पद का अभिमान हो जाता है। यहां पर हम देख रहे थे कि व्यक्ति को पद का मान है, यहां पर अब अभिमान हो गया है कि मैं पुलिस में हूं, मैं आर्मी में हूं, या फिर कोई भी अच्छे पद पर व्यक्ति है, मैं राजनीतिक हूं, मैं एमएलए हूं, मेरी एमएलए से जान पहचान है, यह पद का अभिमान हो जाता है। ये लोग अपने पद का मान नहीं, अभिमान करते हैं, दूसरों के ऊपर अपनी बातें थोपने लगते हैं। यदि तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। कुछ इस प्रकार से लोग ऐसे कहते हुए मिलेंगे जिन्हें अपने पद का अभिमान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति यदि किसी पुलिस या अन्य स्थान पर कार्य करने वाले होते हैं तो वो लोग विशेष रूप से दूसरों को हरासमेंट करते हैं, जैसे परेशान करने लगते हैं दूसरों को। या फिर ऑफिस में कोई बड़े पद पर व्यक्ति है, अपने से नीचे वाले पद पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको ये लोग बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पद का अभिमान हो जाता है। ऐसा होना निश्चित रूप से सही नहीं होता।
अभी भी जब भी हम पर्वत की बात कर रहे हैं, ये भी बात आप समझ लें कि हाथ के रंग रूप और हाथ की जो परिस्थितियां हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था हाथ कौन से प्रकार का है, ये सभी कुछ आपको जान लेना आवश्यक है। उसके बाद हम इन सब को जानेंगे, ये स्टेप से चलता है सब कुछ। जब हम हाथ को पूर्ण रूप से, मैं आपको लास्ट में बना के बताऊंगा कि किस प्रकार से हाथ देखना चाहिए, तो आप समझ जाएंगे कि हर एक विषय इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोग खाऊ हो जाते हैं। खाऊ से मतलब है ऐसे लोगों को मिष्ठान प्रिय होता है, यह बात मान लेने की है। जिन लोगों को गुरु उन्नत हो या फिर अति उन्नत हो, तो ऐसे लोग मिष्ठान प्रिय होते हैं। परंतु ये लोग मिष्ठान प्रिय तो हैं, अब ये लोग खाऊ हो गए हैं, यानी कि ये लोग इतना खा जा रहे हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है, जहां मिलता है वहीं खाने लगते हैं। ऐसे लोगों को मीठा खाने की लिमिट नहीं होती। जैसे ये व्यक्ति है, इसके सामने कोई लड्डू रख दिया तो एक दो अपने टेस्ट के लिए, अपने स्वभाव के अनुसार खाता है, परंतु ऐसे लोगों की कोई लिमिट नहीं होती, ये बहुत अधिक खा लेते हैं। इसी कारण से इनके नाम मैंने यहां पर आपको खाऊ दिखाया है। तो यहां पर तानाशाही ऐसे व्यक्तियों में हो जाती है क्योंकि ये लोग पद का अभिमान करते हैं, दूसरों पर थोपने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से तानाशाह होंगे। तानाशाह होने के लिए हाथ में एक और स्थिति को जब हम देख लें तो वो भी समझ लेना चाहिए। जब तर्जनी अंगुली, जब हम अंगुलियों के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, फिर भी एक और बार बात बता देता हूं। यदि तर्जनी अंगुली मध्यमा अंगुली से ऊंची हो जाए, लंबी हो जाए, अधिक लंबी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की अधिक चांस है कि वो तानाशाह होता है। जैसे कि नेपोलियन की अंगुली शनि की जो अंगुली है, मध्यमा अंगुली है, उससे लंबी थी, तो वो तानाशाह था। इसी कारण से हम कहते हैं यदि ये भी हो और अति विकसित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से तानाशाह होगा। परंतु पर्वत की स्थिति भी बहुत गंभीर विषय है, इसको धीरे ध्यान से समझना पड़ेगा। अंगुली लंबी है, पर्वत अधिक ऊंचा है और पर्वत इधर उधर खिसका हुआ भी है, तो भी ऐसा व्यक्ति तानाशाह होगा। यानी कि दूसरों पर अपनी मर्जी से चलाने वाला, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है, इस प्रकार से व्यक्ति। ये लोग ठीक को भी ठीक नहीं मानते, सही को सही ना मानने की इनकी अड़िक होती है। यदि इनको लगता है कि गलत है तो बस ये गलत ही है, कोई भी कुछ समझाए ये लोग मानेंगे नहीं। तो ये स्थिति भी हाथ में अगर आपको दिखाई पड़े तो ये भी अशुभ मानी जाती है। ये लोग धर्म का प्रदर्शन, वास्तव में ये लोग इतने धार्मिक नहीं होते जितना अधिक प्रदर्शन कर देते हैं। ये लोग दिखावा अधिक करते हैं, भक्ति कम करते हैं। पूजा की है आधा घंटा, बताई है 3 घंटे। कुछ इस प्रकार से ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो प्रदर्शन करते हैं बहुत अधिक। मंदिर में जा रहे हैं तो दिखावा करते हैं कि मैं मंदिर में जा रहा हूं। इस प्रकार से दिखावा करने वाले लोग, इसी प्रकार से धर्म का दिखावा करने वाले लोग अधिक से अधिक ऐसे लोग मिलते हैं जिनके हाथ में आपको गुरु पर्वत की अधिक उन्नत स्थिति आपको दिखाई पड़े, अति उन्नत, बहुत अधिक उठा हुआ दिखाई पड़े, तो ये लोग धर्म का प्रदर्शन करने वाले हैं, अधिकार जमाने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, यदि ऐसा व्यक्ति पद का अभिमान करता है, तानाशाही है, तो ऐसे व्यक्ति अधिकार दूसरों पर जमाते हैं। यानी कि ऐसे लोग चाहते हैं कि दूसरी लोग भी मेरी ही बात माने और मुझे ही समझें, मेरी किया हुआ ही काम करें। इस प्रकार के लोग दूसरों पर अधिकार जमाने वाले होते हैं। यह होना भी निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि अब छोटी सी बात यही आती है कि किसी भी चीज की यदि आती होगी तो उसके गुण, जो गुरु पर्वत के जो गुण हैं, जो मैंने आपको यहां भी बताए हैं, उनकी बढ़ोतरी होगी, अधिक हो जाएंगे। और अति होने के कारण ऐसे लोगों के स्वभाव बहुत तेज हो जाएंगे, जिसके कारण से इन लोगों को ये सब जो गुण हैं वो अवगुण में परिवर्तित हो गए हैं। अब एक और स्थिति हमें देखने को मिलती है गुरु पर्वत की, वो होती है बहुत निम्न, बहुत नीचे दबा हुआ, जैसे गड्ढा सा हो गया हो। कुछ इस प्रकार से आपको गुरु पर्वत यहां पर दबा हुआ मिलेगा। अब इसके बारे में यहां से पढ़ते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति नास्तिक हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति भक्ति भाव ना रखने वाले, भगवान को ना मानने वाले, बहुत से आपको ऐसे समाज में लोग देखने को मिलेंगे जो कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, तो वो लोग नास्तिक हो जाते हैं, बहुत अधिक नास्तिक, जो भगवान इनकी बात भी नहीं करना चाहते, धर्म की बात भी नहीं करना चाहते, केवल वो जिस जिंदगी में जी रहे हैं, जिस लाइफ में वो जीना चाहते हैं, बस उसी में जी रहे हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल नास्तिक हो जाते हैं, वो सब लोगों को, सब चीजों को नकारने वाले हो जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें नास्तिक कहते हैं। अब ये दुर्गुण हो जाते हैं, दुर्गुणी होते हैं, इनके अंदर बहुत से दुर्गुण देखने को आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो यही कि ऐसा व्यक्ति यदि नास्तिक है तो ऐसा व्यक्ति
दुर्गुण ही भी हो जाता है। भगवान को ना मानना भी दुर्गुण है, दूसरों का अपमान कर देना भी दुर्गुण होता है, बोलने की समझ इन लोगों को ठीक से नहीं होती है, शास्त्र ज्ञान इत्यादि भी बहुत कम हो जाता है। और ऐसे लोगों को पद का अभिमान मान, ऐसे लोग वैसे तो पद पर, किसी अच्छे पद पर आपको देखने को मिलेंगे नहीं, परंतु ऐसे लोगों को भक्ति इतनी अधिक नहीं होती, इनकी नीति ज्ञान बहुत अधिक अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग आदर्शहीन हो जाते हैं। आदर्शहीन यानी कि ऐसे लोगों का कोई जीवन में आदर्श ही नहीं है। ऐसे लोग जैसे सुबह 10 बजे उठना है तो 10 ही बजे उठते हैं, अपनी मर्जी से चलने वाले, मतलब किसी की समझने सुनना आता ही नहीं है, बस सिर्फ अपनी मर्जी से चलने वाले हैं। कोई कहे भगवान को प्रणाम करो, नहीं, बड़ों को प्रणाम करो, नहीं, अपनी मर्जी से आएंगे, जो भी कर देंगे। तो ये लोग बिल्कुल आदर्शहीन होते हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या जिंदगी में होना चाहिए और क्या जिंदगी में चल रहा है। तो ऐसे लोग अन्यायी हो जाते हैं। अन्यायी का मतलब यहां पर है, ये लोग अन्याय प्रिय हैं। इन लोगों को दूसरों से न्याय करना बहुत अधिक पसंद नहीं है। ये लोग हमेशा अन्यायी रहते हैं और इन्हें अन्याय किसी के साथ अन्याय होते देखना बहुत अधिक पसंद होता है। उछल उछल कर जाते हैं जब किसी की लड़ाई किसी के साथ हो रही हो, किसी के साथ कोई मजबूर है, उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो ऐसे लोग बहुत उछल उछल कर जाते हैं उस अन्याय को देखने के लिए। ऐसे लोग इस प्रकार के होते हैं जिनका निम्न गुरु आपको दिखाई पड़े। आलस्य है, आलस्य इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऐसे लोग दुर्गुणी हो जाते हैं, आदर्शहीन हो जाते हैं, अन्यायी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग आलसी भी हो जाते हैं। आलसीन लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आदर्शहीन है। ऐसे लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, सुबह किस टाइम उठना है, रात को किस टाइम सोना है, मंदिर जाना है, नहीं जाना है। ऐसे लोग बिल्कुल आलस्य में रहते हैं। खाना पीना सो जाना, मतलब बस इतना ही इन लोगों के जीवन में रहता है, जो कि हाथ के गुरु पर्वत की एक बहुत बुरी स्थिति मानी गई है। अब मैं आपको हाथ के पर्वत की स्थिति भी बताता हूं। ये तो हमने हाथ के जो ओवरऑल पर्वत है, ओवरऑल जो स्थान है, पर्वत का जो स्थान है, उसके बारे में बात की। अब यहां पर पर्वत दिखाई पड़ते हैं आपको। पर्वत हाथ में कैसे दिखाई पड़ेंगे, ये देखिए, ऐसे इस प्रकार से आपको पर्वत देखने को हाथ में मिलते हैं। जो हमारे हाथ में बिल्कुल बारीक बारीक नाड़िका रेखाएं होती हैं, जिन्हें हम लेंस की मदद से देख पाते हैं, वो रेखाएं कुछ इस प्रकार से आपको व्यू बनाता हुआ दिखेंगी। तो इसे हम कहते हैं कि पर्वत, ये पर्वत है। अब ये कहां पर है, उसके अनुसार फल अलग अलग होते हैं। अब हाथ में ये बहुत सी जगह दिखाई पड़ सकता है। हाथ में अगर हम यहां पर यूं प्लस का निशान बना लें बीच में, तो ये 4 स्थान हमें हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं, एक बीच का और 4 साइड के, तो 5 स्थान टोटल हो गए जहां पर हमें गुरु पर्वत दिखाई पड़ सकता है। गुरु पर्वत यहां से अलग अलग होने पर अलग अलग फल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले गुरु पर्वत यदि आपको बीच में दिखाई पड़ रहा है और यह अपनी उन्नत स्थिति में है, तो ये शुभ माना जाता है। यहां पर होना गुरु पर्वत शुभ है, तो इसके अंदर सभी गुरु के गुण होंगे जो जो मैंने आपको बताए हैं। और अंगुली भी सामान्य होनी चाहिए, अंगुली को खास ध्यान में रखें। अंगुली को जब भी हम किसी पर्वत के ध्यान बात कर रहे हैं, तो अंगुली के आकार को, उसके रूप को भी ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। तो यहां पर यदि आपको पर्वत इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, तो यह निश्चित रूप से शुभ है। गुरु के पर्वत बढ़ाने गुरु के गुण बढ़ाने वाला है। अब यहां पर यह गुरु का पर्वत खिसक कर यदि आपको यूं शनि पर्वत की ओर दिखाई पड़ रहा है, शनि पर्वत की ओर खिसका हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी हो जाता है। हालांकि उसमें गुरु के गुण होते हैं, परंतु वो दूसरों का साथ देने वाला नहीं होता, वो दूसरों को साथ लेकर चलने वाला नहीं होता। उसके अंदर थोड़ा एकांत प्रिय का गुण आ जाता है। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति को हमें थोड़ा सा स्वार्थी हो सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि यदि शनि की पर्वत, गुरु पर्वत शनि की ओर खिसक गया है, तो वो थोड़ा स्वार्थी स्वभाव का व्यक्ति हो जाता है। अब यदि हृदय रेखा की ओर आपको दिखाई पड़ रहा है, हृदय रेखा की ओर दिखाई पड़ना गुरु पर्वत का ये भी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने दिल से निर्णय लेते हैं। हालांकि हाथ की अन्य स्थितियों को यदि हम देखेंगे तो ही पूर्ण रूप से निर्णय ले पाएंगे कि व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से चल रहा है, परंतु ऐसे लोग दिल की मानने वाले होते हैं, दिल से निर्णय लेने वाले होते हैं। तो इसी कारण से दूसरों को सहयोग भी करने वाले हो जाते हैं और दूसरों की बात को सुन भी लेते हैं और दूसरों की बात को मान लेने वाले भी होते हैं। अब यदि आपको मस्तिष्क रेखा की ओर दिखाई पड़ रहे यही गुण, तो ऐसे व्यक्ति दिमाग से काम लेने वाले होते हैं। तो ये सब गुण होते हैं जो गुरु पर्वत के आपको दिखाई पड़े। अब गुरु पर्वत छोटा या बड़ा कैसे दिखाई पड़ता है? जब हम कहते हैं कि व्यक्ति की अंगुली लंबी हो गई है, लंबी हो गई है, तो इसका क्या मतलब है कि अंगुली का साइज बढ़ गया है? नहीं,
अंगुली का साइज नहीं बढ़ता, ये मूल स्थान से अंगुली ऊपर चली जाती है। ये एक विशेष विषय है, इसके बारे में ध्यान से सुने। जो हमारी अंगुली है ये मूल स्थान से उठी है, ना कि ऊपर से इसको लंबाई मिली है। अब मूल स्थान यहां की बजाय थोड़ा ऊपर खिसक गया है, जिसके कारण से पर्वत काफी बड़ा हो गया है और अंगुली का साइज भी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में ये भी उन्नत हो और अंगुली भी बढ़ गई है, ये सम उन्नत ना होकर अति उन्नत हो, तो व्यक्ति निश्चित रूप से तानाशाही हो जाता है। यह भी एक विशेष विषय है। अब अंगुली छोटी कैसे होती है? ठीक इसी तरह से अंगुली का छोटा होना, जैसे कि आप मान लें कि अंगुली बस इतनी है आपको दिखाई पड़ रही है, मध्यमा अंगुली की जो ये प्रथम जो संधि रेखा है इससे भी नीचे चली गई है, प्रथम जो संधि रेखा है उससे भी नीचे चली गई है, तो यानी कि पर्वत का आकार नीचे की ओर खिसक गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि अंगुली छोटी हो गई है, पर्वत नीचे की ओर खिसक गया है। अंगुली का जो मूल स्थान है, जो अंगुली का जो उद्गम स्थान है वो नीचे की ओर चला गया है। इसी कारण से ये गुरु पर्वत जो है बहुत छोटा हमें दिखाई पड़ रहा है। ये भी अलग अलग फल कहते हैं, अलग अलग व्यक्ति की अंगुली आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी। अब जो सामान्य अंगुली है वो किस प्रकार से देखने को मिले? जो हमारी मध्यमा अंगुली है इसको मान लें और इसका जो बीच वाला प्रथम पर्व का बीच वाला सेंटर ले लें, बीच का हिस्सा। यदि यहां पर आपको ये अंगुली की लंबाई दिखाई पड़ रही है तो ये इस अंगुली की सामान्य स्थिति है। इससे ऊपर चले जाना अंगुली का लंबा हो जाना है। यदि ये कई बार तो मध्यमा अंगुली से भी ऊपर लंबी चली जाती है तो ऐसे लोग व्यक्ति विशेष रूप से तानाशाही होते हैं, अधिकार जमाने वाले होते हैं, धर्म का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। बहुत सारे अवगुण आपको इन लोगों में देखने को मिलेंगे। कई बार जो संधि रेखा है प्रथम और दूसरे पर्व की, मध्यमा अंगुली की, इससे भी नीचे रह जाती है, तो ये अंगुली का छोटा हो जाना है। यह भी बहुत अधिक अशुभ माना गया है। तो आज मैंने एक वीडियो के द्वारा आपको बताया गुरु पर्वत के विभिन्न स्थितियों के बारे में, गुरु पर्वत के बारे में, गुरु स्थान के बारे में, गुरु अंगुली के बारे में। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में। हरिओम।